जनाब जावेद साहब, इसरार साहब, अशफाक साहब और ज़करिया साहब, आप लोगों के माध्यम से मैं उन तमाम दलितों का, चाहे उनका संबंध किसी भी मजहब से, धर्म से हो, जो दलित है, दबे कुचले हैं, उनको ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 14 अप्रैल और 15 अप्रैल की क्या महत्व है। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस है, उसी प्रकार बाबा कौम अली हुसैन आसिम बिहारी का जन्म दिवस जो है यौम पैदाइश 15 अप्रैल है। दोनों कंटेम्प्रेरी रहे। एक का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891, दूसरे का जन्म जो है 15 अप्रैल 1889 को है, और दोनों ने है जो दलितों के लिए बहुत बड़ा बढ़ चढ़ के काम किया है। बाबा साहब तो इतने बड़े महानतम हस्ती हैं, बल्कि पूरे विश्व में उनको सब लोग जानते हैं, और इसका वजह ये है कि वो इतने शिक्षित थे कि मैं समझता हूँ उतना भारत में कोई शिक्षित नहीं। उनकी वजह से आज हम संविधान हमारे पास में है, और फाइनेंशियल सिस्टम जो RBI जो बना है उनके बदौलत है। और उन्होंने दलितों के लिए इतना संघर्ष किया, चाहे पूना पैक्ट की बात करते हो, गोलमेज कॉन्फ्रेंस की बात करते हो, उन्होंने खूब काम किया। उसी प्रकार जो है अगर देखा जाए, जिस तरह की ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, शेख फातिमा, सब ने काम किया। अली हुसैन आसिम बिहारी ने ढाका से लेकर लाहौर तक, और उसी प्रकार जो है बॉम्बे से लेकर श्रीनगर तक, उन तमाम दलित मुस्लिम, OBC मुस्लिम जो इस्लाम में ऐसे धर्म नहीं है, लेकिन धर्म की वो जो छुआछूत है या अजलाफ अजाल रजील की जो बात कही गई है, उसके लिए उन्होंने बात कही, उसकी लड़ाई ला। और उनके साथ साथ में जो भी उनके ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स थे, जैसे मौलाना मजीद हरीरी साहब थे, मंसूर अंसारी साहब थे, हाजी शरुल्ला साहब थे, मुख्तार अंसारी, वो तमाम लोगों ने जो लोग थे उन्होंने काम किया। मैं यहाँ पे इस मौके पे ये चाहता हूँ कि जो इन तमाम जो महानतम हस्तियाँ हैं, जो उनका संदेश है कि हमारे आने वाली जनरेशन को शिक्षित होने की जो उन्होंने बात कही कि एजुकेट, शिक्षित बनो, संगठित बनो, और फिर उसके बाद अपने अधिकारों के लिए स्ट्रगल करो, संघर्ष को, और संघर्ष के साथ साथ में कभी मत बैठो। जो हमारे जो समाज जो वंचित वर्ग है, जिनके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिप्राइवेशन होता है, इन्वेशन की बात होती है, उनको चाहिए कि प्लान करके संघर्ष करना की जरूरत है। मैं आप तमाम अखबार नवीस या पत्रकार साथियों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 14 और 15 अप्रैल को इस प्रकार इसको मनाया जाए कि इनका संदेश जो है, इनका मैसेज जो है, इनका पैगाम जो है जन जन तक, बच्चों तक पहुँच जाए। और ख़ास करके जो भी दलित है, चाहे उसका संबंध किसी भी जात धर्म से क्यों ना हो, उनका संदेश को वहाँ तक पहुँचाया जाए। अगर वो चाहते हैं कि गुलामगिरी से, और चाहते हैं कि मजदूरी से अगर उठना चाहते हैं, उन्होंने शिक्षा की बात कही, और शिक्षा के लिए चाहे एक रोटी कम खाना पड़े, लेकिन शिक्षित जरूर होना है। और दोनों धर्मों में देखा जाए तो कास्ट सिस्टम है। बाबा साहब ने तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की किताब लिखी। इसी तरह से अली हुसैन आसिम बिहारी साहब ने भी पूरा संघर्ष किया कि इस्लाम में तो कास्ट सिस्टम है ही नहीं, लेकिन अरजाल अजलाफ रजील की बात कही गई, अशरफिया तबका की बात कही गई है, इसके लिए हमको संघर्ष करना है। मैं एक बात यहीं पे बता दूं कि कन्फ्यूशस ने कहा था, स्टडी द पास्ट इफ़ यू वांट टू डिफाइन योर फ्यूचर। अगर फ्यूचर को संवारना है तो अपने पास्ट कल्चर को और उसकी हिस्ट्री को जानना समझना बहुत जरूरी है, वरना नहीं तो हमारे आने वाली जनरेशन गुलामगिरी और गुलामगिरी सरकत की आ रही है, वो होती रहेगी। मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले ये चाहता हूँ कि आप लोग 14 और 15 अप्रैल को दोनों एक साथ उसको मनाया जाए, और साथ साथ बाबा साहब का जो पैगाम है मैं ये पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता, वो समाज कभी भी शासक नहीं बन सकता, और उसके जिस समाज में शिक्षा नहीं है, वो कभी भी वो शासक नहीं बन सकता। इसलिए जरूरी है कि शिक्षित होने के बाद उसमें पॉलिटिकल अवेयरनेस आनी चाहिए। पॉलिटिकल अवेयरनेस के साथ साथ उसमें सामाजिक अवेयरनेस आनी चाहिए, सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक जागरूकता आना चाहिए, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है, और शक्ति से शासक बनता है। इन तमाम चीज़ों के साथ में हम लोग को अपने आने वाली पीढ़ी को बताना है, और इन्हीं सब चीज़ों के साथ एक बार फिर कि बाबा साहब का संदेश, अली हुसैन आसिम बिहारी साहब का पैगाम जन जन तक, गाँव तक, निचले तबके तक, और जो लोग वंचित हों ताकि वो शिक्षित हों, वहाँ तक पहुँचाया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।